वेलकम बैक स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो फिज़िकल प्लानिंग को लेकर है। लास्ट सेशन में मैंने फाइनेंशियल प्लानिंग पर बात की थी। फाइनेंशियल प्लानिंग और फिज़िकल प्लानिंग दोनों एक दूसरे से बहुत मिलती जुलती होती हैं, मुश्तरका होती हैं, क्योंकि फ़िज़िकल प्लानिंग जब भी होती है जब आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं और आपका डाटा कलेक्शन का बहुत आसानी से आप फिज़िकली रिसोर्सेज को डाटा कलेक्ट कर लेते हो। बेसिकली फ़िज़िकल में होता क्या है, फिज़िकल रिसोर्सेज वो होती हैं कि आपके पास इन्वायरमेंट कैसी है, आपकी जोग्राफिकल लोकेशन कैसी है, आपका जोग्राफिकल मैनर कैसा है। इसके अलावा आपका जो पावर है, आपके पास पावर रिसोर्सेज कितनी हैं, मैन पावर रिसोर्सेज कितनी हैं, कितनी आपके पास लेबर रिसोर्स है, कितनी आपकी किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए जो रिसोर्स चाहिए वो रिसोर्स किस तादाद में मौजूद है। तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग का एक हिस्सा होती है जो फिज़िकल प्लानिंग होती है। किसी कंट्री के पास जो है वो स्ट्रक्चरल प्लानिंग जो होती है वो देखी जाती है कि वो कैसी होगी, उसका क्या कंडीशंस होगी। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ डिस्कस की जाती हैं। प्लानिंग में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फ़िज़िकल प्लानिंग होती क्या है। फ़िज़िकल प्लानिंग आपका ऐसे होती है कि किसी मुल्क के पास कितना एरिया है किसी काम को करने का, किसी प्रोडक्शन को करने का। फिज़िकल प्लानिंग इस तरह से भी कहा जा सकता है कि आपके पास कितनी मिनरल रिसोर्सेज हैं, कितनी पावर डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज हैं, कितनी फॉरेस्ट्री मौजूद है आपके पास, कितना लैंड एरिया है, कितना ऑक्युपाइड एरिया है, आपके पास कितने जो है वो जो चीज़ें प्रोड्यूस करने के लिए आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, यानी जो वसाइल हैं आपके पास किसी रिसोर्स को पूरा करने के लिए, यानी किसी चीज़ की पैदा करने के लिए जो इम्पोर्टेंट वसाइल हैं वो कितने हैं, उसका जो एस्टिमेशन होता है, उसकी जो हम उसको कैपअप करते हैं, उसको जमा करते हैं, उसके बारे में डाटा क्रिएट करते हैं, वो डाटा हम फिज़िकल प्लानिंग के अंदर नोटिस करते हैं। फिज़िकल प्लानिंग बेसिकली होता यूँ है, इस तरह से समझ लीजिए फ़िज़िकल प्लानिंग को कि जब हम फिज़िकल प्लानिंग के ऊपर बात करते हैं तो हम एक कंट्री की वो वक्त की बात कर रहे होते हैं जो उसको नेचुरली खुदादाद मिली होती है, उसकी खुदादाद सलाहियतें होती हैं, उन सलाहियतों के कलेक्शन को हम यहाँ डिस्कस करते हैं एज ए फिज़िकल प्लानिंग। फिज़िकल प्लानिंग का सबसे पहला हिस्सा ये होता है जी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। किसी मुल्क के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हो, वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उसकी फिज़िकल प्लानिंग का सबसे मेन पार्ट होता है। देखें जी, जब आपके मुल्क में कोई चीज़ प्रोड्यूस हो रही होती है, कोई चीज़ बनाई जा रही होती है, तो ऑलमोस्ट उसमें क्या किया जाता है कि आपकी उस प्लानिंग को लेकर रखा जाता है, मद्देनज़र रखा जाता है कि अगर ये चीज़ यहाँ प्रोड्यूस होगी तो इसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो वसाइल हैं वो ज़रूरी हैं, या जो रिसोर्सेज हमारे पास मौजूद हैं उन रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाएगा, निकाला कैसे जाएगा। तो इसके लिए हमें लाजमी तौर पे हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को बैलेंस करना होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है, आपकी रोड्स होती हैं, आपकी हाईवेज होती हैं, आपका ट्रेन ट्रैक्स होते हैं, आपका रेलवे एरा होता है। इसके अलावा जो भी आप ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ हायर करते हैं, एयरपोर्ट्स हैं, एयर सिस्टम है, आपका एयर निज़ाम है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपकी करती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करती हैं। इसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर में इसलिए कंक्लूड करते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर इसीलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि फिज़िकल रिसोर्सेज हमारी यहाँ से अर्न की जा सकती हैं। जैसे कि आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए आपके पास एस्टिमेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे वसाइल होते हैं जो कोई पहाड़ी इलाके में होते हैं, किसी ऐसे इलाके में होते हैं जहाँ वीरान गुंजान आबाद इलाका होता है, वहाँ पर वसाइल मौजूद होते हैं। तो उसके लिए लाजमी तौर पे आपको प्रॉपर ट्रैकिंग चाहिए होती है। आप ट्रैकिंग करते हो, प्रॉपर ट्रैकिंग की मदद से क्या करते हो, आपका जो सिस्टम होता है वो गवर्न कर जाता है, वो ऑटोमेटिक कूप अप कर जाता है। देखें, इसमें सबसे बड़ा मसला ये होता है हमारे पास, हम ये देख लेते हैं, हमारे पास ये चीज़ समझ में आ जाती है कि हमारे पास जो रिसोर्स तक पहुंचने के रास्ते होते हैं ना वो क्लियर होंगे तो ऑटोमेटिक हम उस रिसोर्स के पास पहुंचेंगे। अब उसकी एस्टिमेशन का मामला आता है, तो एस्टिमेशन का मामला क्या होता है कि हम जब उस रिसोर्स तक पहुंच जाएंगे तो हम ये एस्टिमेट करते हैं कि वो रिसोर्स हमें कितनी कॉस्टली पड़ रही है, कितनी एक्सपेंसिव पड़ रही है, या उसमें कौन कौन से एक्सपेंसेस आ रहे हैं, या किस किस तरह के वो एक्सपेंसेस को बियर कर रहा है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है किसी भी रिसोर्स को एस्टिमेट करने के लिए, और हमें ये बात समझ आ जाती है कि हमारा जो मैटर है वो किस तरह से रिजॉल्व किया जाएगा। अच्छा, अगर हम इससे बात कर लेते हैं एस्टिमेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज हमारे पास कैसे एस्टिमेट की जाती हैं कि हम उसके डिफरेंट पैटर्न्स यूज़ करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, जिससे हमें रिसोर्सेज को नापने में आसानी होती है और हमें ये पता चल जाता है कि हमारी कंट्री में ये प्रोडक्शन की कंडीशन है, कॉस्ट है। स्टूडेंट्स को यहाँ ये बताना इसलिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि फ़िज़िकल रिसोर्सेज क्या करती हैं, फ़िज़िकल रिसोर्सेज का इम्पैक्ट क्या पड़ता है हमारे लाइफ स्टाइल पर, हमारे लिविंग स्टैंडर्ड के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है इससे, और फिर ये चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो किस तरह से कूप अप कर सकती हैं या किस तरह से हम गवर्न कर सकते हैं। तो ये गवर्निंग और रिसोर्सेज का फाइंडिंग करना हमारे लिए एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है, जिसकी वजह से हम ये समझ सकते हैं
हमारे पास ये कंडीशन आ जाती है क्लियर कि हम अपनी रिसोर्सेज को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। एक कंट्री के पास जो रिसोर्सेज होती हैं वो लाजमी तौर पे ऐसी होती हैं कि उससे हासिल करने के लिए जो सरमाया लगाना पड़ता है वो उसकी नेचुरल रिसोर्सेज में पाया जाता है। देखिए जी, जैसे हमारा कंट्री है या कोई कंट्री ले लेते हैं, कोई भी कंट्री ले लेते हैं, वो फर्टाइल कंट्री है, तो फर्टाइल कंट्री है ये उसके लिए एक नेचुरल रिसोर्स है। तो हम उसको फिजिकल प्लानिंग के अंदर देखेंगे कि हम अगर यहाँ पर कोई चीज़ वो कर रहे हैं, लगा रहे हैं, बो रहे हैं, तो उससे हमें कितना बेनिफिट हासिल हो रहा है और हम कितना बेनिफिट हासिल कर पाएंगे। तो ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियो होता है और स्टूडेंट्स को इसलिए बताना चाहिए कि फिजिकल प्लानिंग क्या होती है। अब इसके हम कुछ फ्लॉबैक्स भी बात करेंगे, हमारा नेक्स्ट सेशन जो होगा उसमें हम इसके फ्लॉबैक के ऊपर बात करेंगे कि इसमें कब कमजोरियां हैं, ये किस तरह से लिमिटेशन करता है और इसकी क्या लिमिटेशन है, इसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन ये बेसिकली फाइनेंशियल प्लानिंग से इंटरलिंक होता है। जब आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज अच्छी होती हैं तो ऑलमोस्ट आपके पास जो है ये तमाम डाटा भी बहुत प्रॉपर वे में आता है और जो डेवलप नेशन होती हैं वो आपको यूज कर सकती हैं, यूटिलाइज कर सकती हैं।